इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में जानेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ना है वो हम सिलेबस जानेंगे। सिलेबस ऑफ बायोकेमिस्ट्री हम जानेंगे। तो सिलेबस जानने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलिए हम सिलेबस जानते हैं कि आखिर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री मींस दैट हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में जानना है कि आखिर हम बायोकेमिस्ट्री फार्मेसी में क्यों पढ़ रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री बेसिकली हमारे बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर और फंक्शंस के साथ डील करता है। किस तरह से एक बायोमोलिक्यूल्स का हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होता है, डायनेमिक चेंजेस होता है। फर्दर उसके एबनॉर्मलिटीज मींस दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स का जब एबनॉर्मलिटीज हो जाएगा तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, उसके टाइप्स जो होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स, ये सब जानेंगे। उसके बाद फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी जान लेंगे हम लोग, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेल के बारे में भी जानेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स पे बेसिकली ज्यादा फोकस रहेगा, बट इससे हमारा वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बट क्या चांस कहीं आ जाए, तो ये हम जान लेंगे, बट इसको लेट कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रोटीन को ही कवर करेंगे। तो हम जानते हैं आखिर प्रोटीन्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो प्रोटीन में सबसे पहले हमें ब्रीफ केमिस्ट्री और रोल ऑफ प्रोटीन जानना है, मींस दैट प्रोटीन के बारे में जानना है डिटेल में। प्रोटीन इंट्रोडक्शन जानना है, प्रोटीन इंट्रोडक्शन। उसके बाद ब्रीफ केमिस्ट्री जानना है प्रोटीन के बारे में, ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड्स और मेरा अमीनो एसिड जिससे हमारा प्रोटीन्स बना होता है अमीनो एसिड से, उसके बारे में जानेंगे, पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमीनो एसिड्स। उसके बाद क्लासिफिकेशन हम जानेंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड ये सब का क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड। उसके बाद प्रोटीन अगर हमें कोई सैंपल दिया जाएगा, ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, बट यहाँ पे हम एक ब्रीफ में जानेंगे कौन कौन से क्वालिटेटिव टेस्ट है प्रोटीन को आइडेंटिफाई करने का, क्वालिटेटिव टेस्ट। उसके बाद हम बायोलॉजिकल वैल्यू जानेंगे, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है 5 मार्क्स में, मींस दैट आपको 5 या 4 मार्क्स में आते होंगे, 8 में आधा आधा स्प्लिट जब होता है उसमें। उसके बाद डिफिशियंसी डिजीज रिलेटेड टू प्रोटीन, ये हम जानेंगे, डिफिशियंसी डिजीज रिलेटेड टू प्रोटीन। ये मेरा फर्स्ट आपको प्रोटीन चैप्टर, मेन फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रोटीन्स, यहाँ पे इतना कुछ हम जानने के बाद इसको हम ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में भी हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे, आखिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इंट्रोडक्शन। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन जानने के बाद कार्बोहाइड्रेट का ब्रीफ केमिस्ट्री और उसका हम रोल जानेंगे, ब्रीफ केमिस्ट्री एंड रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का, उसका क्वालिटेटिव टेस्ट जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्वालिटेटिव टेस्ट रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, इसको हम एक मेटाबॉलिज्म चैप्टर बनाकर ही जानेंगे। उसी में जितना भी आपका डिजीज, आपका जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के कारण हो रहा है, वो सब वहां पे एक चैप्टर में जानेंगे।
किस तरह से एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से क्या क्या होता है, फिर नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डिजीज को हम लेफ्ट आउट कर रहे हैं, प्रोटीन का भी डिजीज लेफ्ट आउट करेंगे, बस ये जानेंगे कि कौन कौन से डिजीज होता है। उसके बाद हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो इसमें भी सबसे पहले लिपिड्स के बारे में जानेंगे, लिपिड्स के बारे में इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद लिपिड्स के बारे में हम ब्रीफ केमिस्ट्री जानेंगे, लिपिड्स का ब्रीफ केमिस्ट्री और रोल लिपिड्स का एंड रोल ऑफ लिपिड्स जानेंगे। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन और क्वालिटेटिव टेस्ट जानेंगे, लिपिड का क्लासिफिकेशन एंड क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ लिपिड्स, ये हमें प्रैक्टिकल में भी डिटेल में टेस्ट जानना है। उसके बाद डिजीज जो हमारा है उसको हम यहाँ पे लेफ्ट आउट करेंगे। अब हमारा जो फर्दर और चैप्टर है वो हमारा है विटामिन एंड कोएंजाइम्स। इसमें हम विटामिन और कोएंजाइम्स के बारे में जानेंगे, विटामिन एंड कोएंजाइम, इसका हम केमिस्ट्री ब्रीफ केमिस्ट्री इसका जानेंगे, उसका रोल जानेंगे। ठीक है, बस इसमें उतना ही पढ़ना है। उसके बाद वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म आता है, ये हमें पढ़ना है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इससे रिलेटेड एक टॉपिक आपको हेल्थ एजुकेशन में भी मिलेगा, हेल्थ एजुकेशन में भी इससे रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें हम वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले रोल जानेंगे, वाटर और मिनरल्स का हमारे डेली लाइफ प्रोसेस से क्या रोल है, रोल ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन लाइफ प्रोसेस, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये प्रोटीन के बाद सेकेंड चैप्टर यही, इसी को हम शुरू करेंगे। और मेरा उसके बाद एंजाइम्स पढ़ना है, तो इसमें हम एंजाइम्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन जानेंगे एंजाइम का। ठीक है, उसके बाद हम एंजाइमेटिक एक्शन का कंसेप्ट जानेंगे, एंजाइमेटिक एक्शन क्या होता है, एक्शन का कंसेप्ट जानेंगे। और फैक्टर्स विच अफेक्ट्स एंजाइमेटिक एक्शन, ये जानेंगे हम। उसके बाद मेटाबॉलिज्म में हम जैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं, फिर प्रोटीन के नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को जानेंगे, फिर उससे जो डिजीज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म से हो रहा है वो सब इस मेटाबॉलिज्म में हम जानेंगे। उसका थेरेप्यूटिक्स मेरा आता है लास्ट में। तो थेरेप्यूटिक्स में हमारा बेसिकली फोकस ब्लड और यूरिन के पैथोलॉजी पे रहता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ब्लड एंड यूरिन पैथोलॉजी। उसके बाद हम लिम्फोसाइट्स और प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे, जो हम आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना है ये टॉपिक। उसके बाद इन सभी का रोल्स क्या है, रोल्स इन हेल्थ एंड डिजीज। आपको यही पता होगा कि लिम्फोसाइट हमारा बेसिकली रोल प्ले करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करता है। उसके बाद हम इरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानेंगे, इरिथ्रोसाइट्स, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ यूरिन एंड देयर सिग्निफिकेंस इन डिजीज,
एग्जाम्पल इसका समझे तो यूरिन में अगर ज्यादा शुगर मीन्स दैट ग्लूकोज मोइटी मिल रही है तो उससे ये डायरेक्टली पता लगाया जा सकता है कि पेशेंट को हाइपरग्लाइसेमिया हो चुका है। तो हमें बायोकेमिस्ट्री में बस इतना ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो जब बायोकेमिस्ट्री की आएगी तो उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका जो होगा प्रोटीन, जो मेन चैप्टर है, उसके बारे में बताया जाएगा उस वीडियो में। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहे। वीडियो आपको पसंद आया, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।